हाँ तो बच्चों आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम 3 गो वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपका 23 गो रूल हम बताए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग शुरू से पढ़िए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब थोड़ा सा 1 मिनट फिर बोल दे रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब माने क्रिया और एग्रीमेंट माने होता है सहमति। कर्ता और क्रिया में सहमति। आपको करना क्या होगा, आपको जो ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान है, इधर ऑप्शन दिया है, इसमें बस 2 ही काम करना है। वर्ब का चुनाव करना रहता है कि सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब। और जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का चुनाव कीजिएगा वो अपने से नहीं करना है, आपको रूल डायरेक्शन देगा, रूल बताएगा आपको कि क्या लगाना है और उसके अनुसार ये फॉलो करना है आपको। हम कहेंगे कि आप शुरू से ही वीडियो इसको देखिए, आपको बेहतर होगा। ये 10th क्लास से लेकर कंपटीशन 11 12 सबके लिए है। तो चलिए अब हम अगला रूल देखते हैं। क्या लिखा है बोर्ड पर पकड़िए। 24 रूल में लिखा है लिटिल, अ लिटिल, द लिटल, लिटिल, अ लिटल, द लिटल, प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब इस रूल को पढ़िए, दोनों एक साथ समझा जाएगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब इसको बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है पहले आपको हम समझा दे रहे हैं। लिटिल, अ लिटिल, दी लिटिल का मतलब, उसका मीनिंग क्या निकलता है, आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में 2 रुपया है, मान लीजिए आपको अपने कॉलेज का या किसी टीचर का फी भरना है। अगर आपसे आपके टीचर मांगते हैं कि हमारा फी जमा कर दो, तो उस परिस्थिति में आप क्या कहिएगा कि लीजिए सर, तब तक 2 रुपया है, रख लीजिए, आप कहिएगा? उस परिस्थिति में कहे सर मेरे पास पैसा नहीं है 2 रुपया है, लेकिन वो इतना कम है कि आप उसको ना ही कहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस परिस्थिति में आप क्या कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं, हालांकि पॉकेट में 2 रुपया है। अच्छा, अब थोड़ा सा सीन को आगे बदला जाए। अब मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, कह रहा है कि 4 गो रुपया है क्या तुम्हारे पास। अब यहां पर आप क्या कहेगा कि 4 रुपया तो नहीं है भाई, लेकिन 2 रुपया तो है। अब यहां पर कह रहे हैं कि हाँ कुछ है। अच्छा, तीसरा सीन लीजिए। अब कोई कहता है आपके पास 2 रुपया है क्या, तो आप क्या कहें, हाँ है, लीजिए। अब देखिए तीनों परिस्थिति में 2 ही रुपया था। एक बार बोले कि नहीं है, एक बार बोले कि कुछ है, एक बार बोले कि हाँ है। समझ रहे हैं? तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ना के बराबर। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, इतना थोड़ा कि ना कहा जाए तो ही बेहतर है, ना के बराबर। ये अपने आप में नकारात्मक गुण रखता है, उसमें ना का भी, नॉट का भी भाव छुपा होता है। नॉट और लिटिल में इतना ही फर्क है कि ऐसे एक नॉट का मतलब एकदम पॉकेट खाली करके कुछ नहीं, देख लीजिए भैया। लिटिल का मतलब को है, काम आने लायक नहीं है, 2 रुपया निकलेगा लेकिन किसी काम आने वाला नहीं है, तो वो लिटिल है। लिटिल मतलब थोड़ा, ए लिटिल मतलब क्या होता है कि यहाँ होती स्थिति, इस थोड़ा का मतलब नहीं के बराबर, इसमें है थोड़ा, आई जो थोड़ा है वो सब। थोड़ा नहीं के बराबर, थोड़ा और जो थोड़ा है वो सब, इसका ही अर्थ निकलता है। फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, नहीं के बराबर कुछ, और जो कुछ है वो सब। ये दोनों भाई है, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है कि लिटिल और लिटिल, दी लिटिल के बाद हमेशा आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। आप फ्यू और फ्यू, दी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, देख रहे हैं आप लोग। फ्यू और फ्यू, दी फ्यू के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन। समझिए। तो अब क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये सब जो है लिटिल और लिटिल, दी लिटिल, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और आपको लगाना होगा सिंगुलर वर्ब। अब लिखा है एग्जांपल, लिटिल लर्निंग खाली स्थान और डेंजरस थिंग। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसी का अर्थ निकलता है नीम हकीम खतरे जान, मतलब कम जानकारी वाले लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये सब तीनों मिले जाएंगे, लिटिल और लिटिल, दी लिटिल, इसके बाद जो आपका नाउन आएगा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। तो क्या लगाइएगा इसमें, इसमें लगा दीजिएगा आप इज, और इसमें आप लगा देना है आपको हैज। आप फ्यू और फ्यू, दी फ्यू में हमेशा आपको प्लूरल नाउन आएगा और आपको वर्ब भी लगाना होगा प्लूरल। इसमें आपका लगा दीजिएगा सॉरी आर, और इसमें भी लगा दीजिएगा आप आर। ठीक है? अब अगला रूल देखिए। अरे क्लॉज एज सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। क्लॉज का मतलब समझ रहे हैं? क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का, एक टॉपिक भी है क्लॉज, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य खंड, कोई इसको उपवाक्य भी कहता है।
क्लॉज का मतलब क्या होता है? वाक्य खंड या उपवाक्य। कहने का मतलब एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है और उसमें से क्लॉज को आप तोड़कर निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक लंबा सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल बोल रहे हैं, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए बुक दैट वाज इंटरेस्टिंग। हिंदी समझ लीजिए, मैं बाजार गया और एक किताब खरीदा जो रोचक था। मैं बाजार गया और एक किताब खरीदा जो रोचक था। ये एक वो सेंटेंस है, आपका एक सेंटेंस है, लेकिन जब इसको आप तोड़िएगा तो इसमें से 3 क्लॉज निकलेगा। मैं बाजार गया, मैंने किताब खरीदा जो रोचक था। तो कहने का मतलब एक सेंटेंस को तोड़कर कईयक गो क्लॉज निकाला जा सकता है, लेकिन एक क्लॉज को तोड़कर सेंटेंस नहीं निकाला जा सकता। मेरी बात को समझिएगा। अब मान लीजिए दीवार है, दीवार को तोड़िएगा तो इसमें से ईंट निकलेगा, ईंटा को तोड़कर आप दीवार नहीं ना निकाल सकते हैं। तो अब समझिए क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है। तो चलिए अब रूल को आगे बढ़ाया जाए। कहता एक क्लॉज यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी इसमें आइए, क्लॉज प्लस एंड प्लस क्लॉज एज सब्जेक्ट। कहने का मतलब दोनों रूल को एक ही बार समझना होता है। जब एक क्लॉज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब 2 क्लॉज एंड से जुड़कर सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए आप एग्जांपल, क्या वो कहता है पता नहीं, एक आदमी बोला। दूसरा क्या कर रहा है? क्या वो कहता है, क्या वो करता है पता नहीं। एक आदमी बोला कहाँ वो जाता है भैया हम नहीं जानते हैं। एक बोला कहाँ वो जाता है या कब उगाता है। समझ रहे बात को? तो पहला कहता है क्या वो कहता है, एक क्लॉज, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या वो कहता है, क्या वो करता है, 2 क्लॉज। कहाँ वो जाता है हमको मालूम नहीं है भैया, कहाँ वो जाता है या कब उगाता है हमको मालूम नहीं भैया। कहने का मतलब जब एक क्लॉज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, व्हाट ही सेज एक क्लॉज है, इसके बाद खाली स्थान है, आपको क्या लगा देना है? सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा आप, इज। वेयर ही गोज एक क्लॉज है, आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, आप लगा दीजिएगा इज। अब नीचे उतरिए, अब कहता है देखिए इसमें 2 क्लॉज जुड़ा हुआ है एंड से। ये एक क्लॉज हो गया, ये आपका एंड हो गया, अब फिर एक क्लॉज हो गया, यहाँ पर 2 क्लॉज हो गया। तो दोनों क्लॉज एंड से जुड़ गया, 2 क्लॉज हो गया, प्लूरल हो गया। अब उसके साथ हम लोग क्या लगाना होगा? प्लूरल वर्ब क्या लगाइएगा? आर। वेयर ही गोज एक क्लॉज एंड से जुड़ गया, दूसरा क्लॉज यहाँ पर। तो फिर से समझ लीजिए, लिटिल और लिटिल दी लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। फ्यू ए फ्यू दी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब लगता है। एक क्लॉज जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है, और जब 2 क्लॉज एंड से जुड़ जाता है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा रूल लिख लेते हैं, इसके बाद आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा मोहलत दीजिए आप। चलिए अब हम लोग अगला रूल देखते हैं, क्या कह रहा है, बोर्ड पर पढ़िए। इन्फिनिटिव कोष्ट में लिखा एज सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। आई 29 में समझिए, इन्फिनिटिव प्लस एंड प्लस इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। नीचे वाला में क्या लिखा है? जीरंड एज सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, और जीरंड प्लस एंड प्लस जीरंड एज सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। हो सकता है कि दोनों सबसे आप अनभिज्ञ हो, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक टॉपिक है लंबा सा, जिस माने नॉन फिनिट, उसी के तहत पढ़ा जाता है। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल उसी के तहत आता है। लेकिन चूंकि अभी 2 शब्द हम लोग को काम पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि है क्या। मान लीजिए कि इन्फिनिटिव को भी हम बता रहे हैं कि इन्फिनिटिव क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास आपके घर 3 गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। एक आएंगे सब्जेक्ट, एक आएंगे वर्ब, एक आएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक हम ट्रांसलेशन उठा लेते हैं आपको समझाने के लिए। ट्रांसलेशन होगा मैं जाना चाहता हूं, मान लीजिए। तो सबसे पहले आएंगे आई आपके दरवाजे पर, तो आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आप कौन है, तो कहेंगे क्या कहेंगे कि हम सब्जेक्ट हैं आई। तो कहेंगे ठीक है, आराम से बैठिए इस कुर्सी पर। अपने कुर्सी पर भाई साहब बैठ गए। अब उसके पीछे से आता है वांट, वांट। तो वांट से पूछिएगा कि आपका परिचय, तो अपना क्या परिचय बताया कि हम वर्ब है। तो चलिए भाई साहब आप भी बैठ जाइए, आई वांट।
अब इसके बाद पीछे से आ रहा है गो। अब गो से पूछिए कि आप कौन है। अब आपको हम एक बात बताते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना नाउन का काम होता है, क्रिया का काम नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो काम होता है वो कौन करता है, नाउन करता है। अभी आपके सामने खड़ा है आके दरवाजे पर आपके गो, उससे पूछिए कि आप कौन है भाई साहब, तो क्या परिचय देगा कि हम वर्ब है। अब आपको कुर्सी पर बैठाना है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, भाई कुर्सी तो लगाया गया था ऑब्जेक्ट के लिए, उधर से आ गया ये वर्ब, अब इसको हम कहाँ बैठाएं। तो घबराइए मत, रात भर खड़े नहीं रहेगा आपके दरवाजा पर, तो उसको बैठाइए। कैसे बैठाया जाएगा, समझिए उसको, बात को लिख दिया जाएगा टू गो। आप उसको बोल दीजिए कि भाई साहब आपके पहले हम लगा दिए टू, अब आराम से आप कुर्सी पर बैठिए, अब आपसे कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ ध्यान रखिएगा, आपसे कोई परिचय आपका पूछा कि आप कौन हैं, अब वर्ब मत कहिएगा, कहिएगा कि हम इंफिनिटिव हैं। इसका मतलब इंफिनिटिव जो होता है, इसको हम समझ लीजिए थोड़ा सा, इंफिनिटिव जो होता है उसका पहचान क्या होता है, हालांकि कम चलाऊ है, अभी कंप्लीट नहीं जान सकते हैं, समझने भर है। इंफिनिटिव क्या होता है, क्रिया के पहले लगा रहता है टू और काम करता है सब्जेक्ट का या काम करता है ऑब्जेक्ट का, और कुछ बात है इसमें। फिर से एक बार सुनिए कि इसका पहचान क्या होगा, क्रिया के पहले लगा रहता है टू और काम करता है सब्जेक्ट का या काम करता है ऑब्जेक्ट का। फिलहाल इतना ही समझिए। अब आइए इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब एक शब्द आपको मिल रहा है जीरंग, हो सकता है आप जीरंग न जानते हो, पहले से हम बता दे रहे हैं आपको, जीरंग क्लियर हो जाएगा। बहुत लड़का जीरंग के बारे में नहीं जानता है। उसके पहले एक चीज हम उठा रहे हैं, मान लीजिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोई टीचर से आप पढ़ते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सर लोग क्या लिखवा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर पर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रांसलेशन में राम आम खा रहा है, तो राम इज ईटिंग अ मैंगो, आपका ट्रांसलेशन बन गया। आप सर से पूछ सकते हैं सर V4 का मतलब क्या होता है, तो आपके सर जो पढ़ाएंगे वो बताएंगे V4 मतलब होता है क्रिया में ING लगा दिया जाता है। इतना तो समझ रहे हैं बचपन से। मान लीजिए किसी दूसरे टीचर के पास जाते हैं, वो आपको लिखवा दिया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात को समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। अब तो आप कंफ्यूज हुए कि भाई उस समय सर बताए थे V4, ये अगला सर बता रहे हैं आपको मान लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो दोनों टीचर 99% टीचर लोग यही कहते हैं कि जो V4 होता है वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वही V4 है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या अंतर है हम आपको समझा दे रहे हैं, इसको समझने के लिए समझिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आई एम ड्रिंकिंग, मान लीजिए यहाँ से एक एग्जाम्पल लिखे हैं आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं, उसका हिंदी क्या निकलेगा, मैं पी रहा हूं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई सा अ ड्रिंकिंग मैन, आई सा अ ड्रिंकिंग मैन। अब देखिए ड्रिंकिंग, आई सा ए ड्रिंकिंग मैन। अब इसको बढ़िया समझ लीजिए, सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं पी रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट कहता है कि मैंने एक पीते हुए आदमी को देखा। तो अब इसी पर परिभाषा क्लियर कर ना लीजिए, दोनों तो क्रिया का चौथा रूप है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग क्रिया का चौथा रूप तो दोनों है। तो अब मेरे बात को समझिए, क्रिया का चौथा रूप यदि उस काम को कोई स्वयं सब्जेक्ट कर रहा होता है, फिर से सुन लीजिए, क्रिया का चौथा रूप जिसमें ING लगा हो, उस काम को स्वयं सब्जेक्ट करता है तो उस परिस्थिति में वो V4 होता है। ठीक है, और वही V4 रूप यदि किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आए तो V4 नहीं होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब देखिए समझिए बात को, हम आप ही से बनवा रहे हैं, आप लोग समझिए मेरे एग्जांपल से। यहां पर मान लिखा है द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। तो यहां पर फ्लाइंग शब्द क्या है, आपको दो एग्जांपल फिर दे रहे हैं। लिख रहा है मान लीजिए कि द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। अब देखिए आप लोग क्लियर हो गया होगा, द बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, और दूसरा में कहता है कि मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। समझ रहे हैं, तो अब समझिए फिर वही वाला परिभाषा फिर बैठता है कि यदि क्रिया का चौथा रूप उस काम को स्वयं सब्जेक्ट करता है तो V4 होता है, और वही V4 यदि किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है तो V4 नहीं होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें जो फ्लाइंग है, चिड़िया खुद, चिड़िया सब्जेक्ट है, वही खुद उड़ रही है। तो यहाँ पर फ्लाइंग जो होगा क्या होगा, ये V4 है, क्रिया का चौथा रूप है।
V4 है। लेकिन यहाँ पर फ्लाइंग जो है ये चिड़िया की विशेषता बताने के लिए कि कैसे चिड़िया को मैंने देखा, तो उड़ती हुई चिड़िया को। तो ये क्या है, ये V4 नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आप लोग बताइएगा, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर बार्किंग क्या है, V4 है। आई किल्ड ए बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को मारा, समझ रहे बात। तो ये बार्किंग दूसरा वाला जो है सो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द गर्ल इज स्माइलिंग, लड़की मुस्कुरा रही है, यहाँ पर मुस्कुराना क्या है, स्माइलिंग क्या है, V4 है। आई सा ए स्माइलिंग गर्ल, मैंने एक मुस्कुराती हुई लड़की को देखा, यहाँ पर स्माइलिंग क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आप इंफिनिटी भी समझ लिए कि क्रिया के पहले लगा रहेगा टू और काम करेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। अच्छा एक बात अभी छोड़ दिया, आपको समझिए जीरन को पहुंचना है ना। अब देखिए आई एम ड्रिंकिंग, ये तो समझ रहे हैं कि V4 है। आई सा ए ड्रिंकिंग मैन, मैंने एक पीते हुए आदमी को देखा, आई सा ए ड्रिंकिंग मैन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतना हम आप लोग समझा दिए हैं। अब एक और ड्रिंकिंग लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई दीवार पर लिख के चला गया कि ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट, ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, पीना एक बुरी आदत। अब यहाँ फिर एक ड्रिंकिंग आ गया। अब समझिए यहाँ तीनों को, आपके पास दो डिफिनेशन मिल गया है कि क्रिया का चौथा रूप है यदि उस काम को स्वयं सब्जेक्ट करेगा तो आपको कहेगा V4 है, यदि किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो आपको कहेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर आई तो तीसरा वाला में, मान लीजिए यहाँ दीवार पर कोई लिख के चला गया है ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट, पीना एक बुरी आदत है, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है जो पी रहा है, नहीं पी रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कोई है ये नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट द्वारा कोई ये काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब V4 नहीं है। अगर कहता है किसी नाउन की विशेषता बताएगा तब तो कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ कोई नाउन है ये नहीं कि उसका विशेषता बताए। तो अभी क्या कर रहा है, इसी से पूछिए कि क्या कर रहे हो, तो जवाब देगा कि भाई साहब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बनकर बैठे हैं। अब यहाँ पर परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से तीनों बातें एक साथ सुन लीजिए। क्रिया का चौथा रूप जब उस काम को स्वयं सब्जेक्ट कर रहा होता है तो V4 होता है। वही V4 रूप यदि किसी नाउन की विशेषता बताता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वही V4 यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो न V4 है न प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसी का नाम है जीरंग, उसी का नाम क्या है, जीरंग। अब देखिए अब आराम हो गया आपको ये रूल समझने में। समझिए ताकि जब एगो इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है उसके साथ हमको क्या लगा देना है, सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। एक इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है हमको लगा देना है सिंगुलर वर्ब। अब दो गो इन्फिनिटिव एंड से जुड़ जाए, दो गो इन्फिनिटिव एंड से जुड़ जाए और सब्जेक्ट का काम करे तो हमको क्या लगा देना है, प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। आर दो इन्फिनिटिव अगर एंड से जुड़ गया क्या लगा देना है, प्लूरल वर्ब। उसी टाइप के इसमें आइए, जब एगो जीरंग सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर है क्या लगा देना है, सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। एगो जीरंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है लगा दीजिए सिंगुलर वर्ब। और दो गो जीरंग एंड से जुड़ जाए और सब्जेक्ट का काम करे तो हमको क्या लगा देना है, प्लूरल वर्ब लगा दीजिए आर आर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दोनों रूल आज क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का पढ़ाई हम बाबू यहीं पर स्टॉप करते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और शुरू से अंत तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो खास करके मैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों से कहता हूँ कि कॉमन ईरर बनाना होता है, तो कॉमन ईरर वही लड़का बना सकता है जो कंप्लीट रूल पढ़ा हो, बीच से थोड़ा बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति कॉमन ईरर नहीं बना सकता है। तो चलिए आप लोग अगला वीडियो में हम एक बना देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बाबू।